पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण। राजा शतानिक ने पूछा, विप्रेंद्र, स्त्री और पुरुष के जो लक्षण कार्तिकेय ने बनाए थे और जिस ग्रंथ को क्रोध में आकर भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया था, वो कार्तिकेय को पुनः प्राप्त हुआ या नहीं, इसे आप मुझे बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजेंद्र, कार्तिकेय ने स्त्री पुरुष का जैसा लक्षण कहा है वैसा ही मैं कह रहा हूं। व्योमकेश भगवान के सुपुत्र कार्तिकेय ने जब अपनी शक्ति के द्वारा क्रौंच पर्वत को विदीर्ण किया, उस समय ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कार्तिकेय से कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो चाहो वो वर मुझसे मांग लो। उस तेजस्वी कुमार कार्तिकेय ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि विभो, स्त्री पुरुष के विषय में मुझे अत्यधिक कौतूहल है। जो लक्षण ग्रंथ पहले मैंने बनाया था उसे पिता देव देवेश्वर ने क्रोध में आकर समुद्र में फेंक दिया। वो मुझे भूल भी गया है, अतः उसको सुनने की मेरी इच्छा है। आप कृपा करके उसी का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, तुमने अच्छी बात पूछी है। समुद्र ने जिस प्रकार उन लक्षणों को कहा है उसी प्रकार मैं तुम्हें सुना रहा हूं। समुद्र ने स्त्री पुरुषों के उत्तम, मध्यम तथा अधम 3 प्रकार के लक्षण बतलाए हैं। शुभाशुभ लक्षण देखने वाले को चाहिए कि वो शुभ मुहूर्त में मध्याह्न के पूर्व पुरुष के लक्षणों को देखे। प्रमाण समूह, छाया गति, संपूर्ण अंग, दांत, केश, नख, दाढ़ी, मूछ का लक्षण देखना चाहिए। पहले आयु की परीक्षा करके ही लक्षण बताने चाहिए। आयु कम हो तो सभी लक्षण व्यर्थ हैं। अपनी अंगुलियों में से जो पुरुष 108 यानी 4 हाथ 12 अंगुल का होता है वो उत्तम होता है। 100 अंगुल का होने पर मध्यम और 90 अंगुल का होने पर अधम माना जाता है। लंबाई के प्रमाण का यही लक्षण आचार्य समुद्र ने कहा है। हे कुमार, अब मैं पुरुष के अंगों का लक्षण कहता हूं। जिसका पैर कोमल, मांसल, रक्तवर्ण, स्निग्ध, ऊंचा, पसीने से रहित और नाड़ियों से व्याप्त न हो, अर्थात नाड़ियां दिखाई नहीं पड़ती हों, वो पुरुष राजा होता है। जिसके पैर के तलवे में अंकुश का चिन्ह हो वो सदा सुखी रहता है। कछुए के समान ऊंचे चरण वाला, कमल के सदृश कोमल और परस्पर मिली हुई अंगुलियों वाला, सुंदर पार्षणी, एड़ी से युक्त, निगुड़ टखने वाला, सदा गर्म रहने वाला, प्रस्वेद शून्य, रक्तवर्ण के नखों से अलंकृत चरण वाला पुरुष राजा होता है। सूर्प के समान रूखा, सफेद नखों से युक्त, टेढ़ी रूखी नाड़ियों से व्याप्त, विरल अंगुलियों से युक्त चरण वाले पुरुष दरिद्र और दुखी होते हैं। जिसका चरण आग में पकाई गई मिट्टी के समान वर्ण का होता है वो ब्रह्म हत्या करने वाला, पीले चरण वाला अगम्या गमन करने वाला, कृष्ण वर्ण के चरण वाला मद्यपान करने वाला तथा श्वेत वर्ण के चरण वाला अभक्ष पदार्थ भक्षण करने वाला होता है। जिस पुरुष के पैरों के अंगूठे मोटे होते हैं वे भाग्यहीन होते हैं। विकृत अंगूठे वाला सदा पैदल चलने वाले और दुखी होते हैं। चिपटे, विकृत तथा टूटे हुए अंगूठे वाले अतिशय निंदित होते हैं तथा टेढ़े, छोटे और फटे हुए अंगूठे वाले कष्ट भोगते हैं। जिस पुरुष के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी हो उसको स्त्री सुख प्राप्त होता है। कनिष्ठा उंगली के बड़ी होने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। चपटी, विरल, सूखी उंगली होने पर पुरुष धनहीन होता है और सदा दुख भोगता है। रुक्ष और श्वेत नख वाले होने पर दुख की प्राप्ति होती है। खराब नख होने पर पुरुष शील रहित और काम भोग रहित होता है। रोम से युक्त जंघा होने पर भाग्यहीन होता है। जंघे छोटे होने पर ऐश्वर्य प्राप्त होता है किंतु बंधन में रहता है। मृग के समान जंघा होने पर राजा होता है। लंबी, मोटी तथा मांसल जंघा वाला ऐश्वर्य प्राप्त करता है। सिंह तथा बाघ के समान जंघा वाला धनवान होता है। जिसके घुटने मांस रहित होते हैं वो विदेश में मरता है। विकट जानू होने पर दरिद्र होता है। नीचे घुटने होने पर स्त्रीजीत होता है और मांसल जानू होने पर राजा होता है। हंस, भास, पक्षी, शुक, वृष, सिंह, हाथी तथा अन्य श्रेष्ठ पशु पक्षियों के समान गति होने पर व्यक्ति राजा अथवा भाग्यवान होता है। ये आचार्य समुद्र के वचन हैं, इनमें संदेह नहीं है। जिस पुरुष का रक्त कमल के समान होता है वो धनवान होता है। कुछ लाल और कुछ काला रुधिर वाला मनुष्य अधम और पाप कर्म को करने वाला होता है। जिस पुरुष का रक्त मूंग के समान रक्त और स्निग्ध होता है वो 7 द्वीपों का राजा होता है। मृग अथवा मोर के समान पेट होने पर उत्तम पुरुष होता है। बाघ, मेंढक और सिंह के समान पेट होने पर राजा होता है। मांस से पुष्ट, सीधा और गोल पार्श्व वाला व्यक्ति राजा होता है।
बाघ के समान पीठ वाला व्यक्ति सेनापति होता है। सिंह के समान लंबी पीठ वाला व्यक्ति बंधन में पड़ता है। कछुए के समान पीठ वाला पुरुष धनवान तथा सौभाग्य संपन्न होता है। चौड़ा, मांस से पुष्ट और रोमयुक्त वक्ष स्थल वाला पुरुष शतायु, धनवान और उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। सूखी, रूखी, विरल हाथ की उंगलियों वाला पुरुष धनहीन और सदा दुखी रहता है। जिसके हाथ में मत्स्य रेखा होती है उसका कार्य सिद्ध होता है और वो धनवान तथा पुत्रवान होता है। जिसके हाथ में तुला अथवा वेदी का चिन्ह होता है वो पुरुष व्यापार में लाभ करता है। जिसके हाथ में सोमलता का चिन्ह होता है वो धनी होता है और यज्ञ करता है। जिसके हाथ में पर्वत और वृक्ष का चिन्ह होता है उसकी लक्ष्मी स्थिर होती है और वो अनेक सेवकों का स्वामी होता है। जिसके हाथ में बर्छी, बाण, तोमर, खड्ग और धनुष का चिन्ह होता है वो युद्ध में विजयी होता है। जिसके हाथ में ध्वजा और शंख का चिन्ह होता है वो जहाज से व्यापार करता है और धनवान होता है। जिसके हाथ में श्रीवत्स, कमल, वज्र, रथ और कलश का चिन्ह होता है वो शत्रु रहित राजा होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे में यव का चिन्ह रहने पर पुरुष सभी विद्याओं का ज्ञाता और प्रवक्ता होता है। जिस पुरुष के हाथ में कनिष्ठा के नीचे से तर्जनी के मध्य तक रेखा चली जाती है और बीच में अलग नहीं रहती वो पुरुष 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जिसका पेट सांप के समान लंबा होता है वो दरिद्री और अधिक भोजन करने वाला होता है। विस्तीर्ण, फैली हुई, गंभीर और गोर नाभि वाला व्यक्ति सुख भोगने वाला और धन धान्य से संपन्न होता है। नीची और छोटी नाभि वाला व्यक्ति विविध क्लेशों को भोगने वाला होता है। बलि के नीचे नाभि हो और वो विषम हो तो धन की हानि होती है। दक्षिणावर्त नाभि बुद्धि प्रदान करती है और वामावर्त नाभि शांति प्रदान करती है। 100 दलों वाले कमल की कर्णिका के समान नाभि वाला पुरुष राजा होता है। पेट में 1 बलि होने पर शस्त्र से मारा जाता है, 2 बलि होने पर स्त्री भोगी होता है, 3 बलि होने पर राजा अथवा आचार्य होता है, 4 बलि होने पर अनेक पुत्र होते हैं, सीधी बलि होने पर धन का उपभोग करता है। जिसके स्कंद कठोर एवं मांसल तथा समान हो वे राजा होते हैं और सुखी रहते हैं। जिसका वक्ष स्थल बराबर, उन्नत और मांसल और विस्तृत होता है वो राजा के समान होता है। इसके विपरीत कड़े रोम वाले तथा नसें दिखाई पड़ने वाले वक्ष स्थल प्रायः निर्धनों के ही होते हैं। दोनों वक्ष स्थल समान होने पर पुरुष धनवान होता है, पुष्ट होने पर शूरवीर होता है, छोटे होने पर धनहीन और छोटा बड़ा होने पर अकिंचन होता है और शस्त्र से मारा जाता है। विषम हनु वाला धनहीन और उन्नत हनु ठुड्डी वाला भोगी होता है। चपटी ग्रीवा वाला धनहीन होता है। महिष के समान ग्रीवा वाला शूरवीर होता है। मृग के समान ग्रीवा वाला डरपोक होता है। समान ग्रीवा वाला राजा होता है। तोता, ऊंट, हाथी और बगुले के समान लंबी तथा सुस्त ग्रीवा वाला धनहीन होता है। छोटी ग्रीवा वाला धनवान और सुखी होता है। पुष्ट, दुर्गंध रहित, सम एवं थोड़े रोमों से युक्त कांख वाले धनी होते हैं। जिनकी भुजाएं ऊपर को खींची रहती है वो बंधन में पड़ता है। छोटी भुजा रहने पर दास होता है। छोटी बड़ी भुजा होने पर चोर होता है। लंबी भुजा होने पर सभी गुणों से युक्त होता है और जानुओं तक लंबी भुजा होने पर राजा होता है। जिसके हाथ पर तल गहरा होता है उसे पिता का धन प्राप्त नहीं होता, वो डरपोक होता है। ऊंचे करतल वाला पुरुष दानी, विषम करतल वाला पुरुष मिश्रित फल वाला, लाख के समान रक्त वर्ण वाला करतल होने पर राजा होता है। पीले करतल वाला पुरुष अभ्यागमन करने वाला, काला और नीला करतल वाला मद्यापी द्रवों का पान करने वाला होता है। रूखे करतल वाला पुरुष निर्धन होता है। जिनके हाथ की रेखाएं गहरी और स्तिग्न होती है वे धनवान होते हैं। इसके विपरीत रेखा वाले दरिद्र होते हैं। जिनकी उंगलियां विरल होती है उनके पास धन नहीं ठहरता और गहरी तथा छिद्रहीन उंगली रहने पर धन का संचय रहता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, कार्तिकेय, चंद्रमंडल के समान मुख वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है और जिसका मुख सूंड की आकृति का होता है वो भाग्यहीन होता है। टेढ़ा, टूटा हुआ, विकृत और सिंह के समान मुख वाला चोर होता है। सुंदर और कांति युक्त श्रेष्ठ हाथी के समान भरा हुआ संपूर्ण मुख वाला व्यक्ति राजा होता है। बकरे अथवा बंदर के समान मुख वाला व्यक्ति धनी होता है। जिसका मुख बड़ा होता है उसका दुर्भाग्य रहता है। छोटा मुख वाला कृपण, लंबा मुख वाला धनहीन और पापी होता है। चौखुटा मुख वाला धूर्त, स्त्री के मुख के समान मुख वाला और निम्न मुख वाला पुरुष पुत्रहीन होता है या उसका पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जिसके कपोल कमल के दल के समान कोमल और कांतिमान होते हैं वो धनवान एवं कृषक होता है। सिंह, बाघ और हाथी के समान कपोल वाला व्यक्ति विविध भोग संपत्तियों वाला और सेना का स्वामी होता है।
जिसका नीचे का होठ रक्तवर्ण का होता है वो राजा होता है और कमल के समान अधर वाला धनवान होता है। मोटा और रूखा होठ होने पर दुखी होता है। जिसके कान मांस रहित हों वो संग्राम में मारा जाता है। चिपटा कान होने पर रोगी, छोटा होने पर कृपण, शंख के समान कान होने पर राजा, नाड़ियों से व्याप्त होने पर क्रूर, केशों से युक्त होने पर दीर्घजीवी, बड़ा, पुष्ट तथा लंबा कान होने पर भोगी तथा देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाला एवं राजा होता है। जिसकी नाक शुक की चोंच के समान हो वो सुख भोगने वाला और शुष्क नाक वाला दीर्घजीवी होता है। पतली नाक वाला राजा, लंबी नाक वाला भोगी, छोटी नाक वाला धर्मशील, हाथी, घोड़ा, सिंह या सुई की भांति तीखी नाक वाला व्यापार में सफल होता है। कुंद पुष्प की कली के समान उज्जवल दांत वाला राजा तथा हाथी के समान दांत वाला एवं चिकने दांत वाला गुणवान होता है। भालू और बंदर के समान दांत वाले नित्य भूख से व्याकुल रहते हैं। कराल, रूखे, अलग अलग और फूटे हुए दांत वाले दुख से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। 32 दांत वाले राजा, 31 दांत वाले भोगी, 30 दांत वाले सुख दुख भोगने वाले तथा 19 दांत वाले पुरुष दुख ही भोगते हैं। काली या चित्रवर्ण की जीभ होने पर व्यक्ति दास वृत्ति से जीवन व्यतीत करता है। रूखी और मोटी जीभ वाला क्रोधी, श्वेत वर्ण की जीभ वाला पवित्र आचरण से संपन्न होता है। निम्न, स्तिग्न, अग्रभाग, रक्तवर्ण और छोटी जिह्वा वाला विद्वान होता है। कमल के पत्ते के समान पतली, लंबी न बहुत मोटी और न बहुत चौड़ी जिह्वा रहने पर राजा होता है। काले रंग का तालू वाला, अपने कुल का नाशक, पीले रंग का तालू वाला, सुख दुख का भोग करने वाला, सिंह और हाथी के तालू के समान तथा कमल के समान तालू वाला राजा होता है। श्वेत तालू वाला धनवान होता है। रूखा, फटा हुआ तथा विकृत तालू वाला मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता। हंस के समान स्वर वाले तथा मेघ के समान गंभीर स्वर वाले पुरुष धन्य माने जाते हैं। क्रौंच के समान स्वर वाले राजा महान धनी तथा विविध सुखों का भोग करने वाले होते हैं। चक्रवाक के समान जिनका स्वर होता है ऐसे व्यक्ति धन्य तथा धर्म वत्सल राजा होते हैं। घड़े एवं दुदुम्भी के समान स्वर वाले पुरुष राजा होते हैं। रूखे, ऊंचे, क्रूर, पशुओं के समान तथा घर घर युक्त स्वर वाले पुरुष दुख के भागी होते हैं। नीलकंठ के पक्षी समान स्वर वाले भाग्यवान होते हैं। फूटे कासे के बर्तन के समान तथा टूटे फूटे स्वर वाले अधम कहे गए हैं। दांडिम के पुष्प के समान नेत्र वाला राजा, व्याघ्र के समान नेत्र वाला क्रोधी, केकड़े के समान आंख वाला झगड़ालू, बिल्ली और हंस के समान नेत्र वाला पुरुष अधम होता है। मयूर एवं नकुल के समान आंख वाले मध्यम माने गए हैं। शहद के समान पिंगल वर्ण के नेत्र वाले को लक्ष्मी कभी भी नहीं त्याग करती। गोरोचन, गुंजा और हरताल के समान पिंगल नेत्र वाला बलवान और धनेश्वर होता है। अर्धचंद्र के समान ललाट होने पर राजा होता है। बड़ा ललाट होने पर धनवान होता है। छोटा ललाट होने पर धर्मात्मा होता है। ललाट के बीच जिस स्त्री तथा पुरुष के 5 आड़ी रेखा होती हैं वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है और ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। 4 रेखा होने पर 80 वर्ष, 3 रेखा होने पर 70 वर्ष, 2 रेखा होने पर 60 वर्ष, 1 रेखा होने पर 40 वर्ष और 1 भी रेखा ना होने पर 25 वर्ष की आयु वाला होता है। इन रेखाओं के द्वारा हीन, मध्यम और पूर्ण आयु की परीक्षा करनी चाहिए। छोटी रेखा होने पर व्याधि युक्त तथा अल्पायु और लंबी लंबी रेखाएं होने पर दीर्घायु होता है। जिसके ललाट में त्रिशूल अथवा पट्टिश का चिन्ह होता है वो बड़ा प्रतापी, कीर्ति संपन्न राजा होता है। छत्र के समान सिर होने पर राजा, लंबा सिर होने पर दुखी, दरिद्र, विषम होने पर समान तथा गोल सिर होने पर सुखी, हाथी के समान सिर होने पर राजा के समान होता है। जिसके केश अथवा रोम मोटे, रूखे, कपिल और आगे से फटे हुए होते हैं वे अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। बहुत गहरे और कठोर केश वाले दुखदायी होते हैं। विरल, स्तिग्न, कोमल, भ्रमर अथवा अंजन के समान अतिशय कृष्ण केश वाला पुरुष अनेक प्रकार के सुख का भोग करता है और राजा होता है। राज पुरुषों के लक्षण। कार्तिकेय जी ने कहा, ब्रह्मन, आप राजाओं के शरीर के अंगों के लक्षणों को बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मैं मनुष्यों में राजाओं के अंगों के लक्षणों को संक्षेप में बताता हूं। यदि ये लक्षण साधारण पुरुषों में भी प्रकट हो तो वे भी राजा के समान होते हैं। इन्हें आप सुने। जिस पुरुष के नाभि, स्वर और संधि स्थान ये 3 गंभीर हों, मुख, ललाट और वक्षस्थल ये 3 विस्तीर्ण हो, वक्षस्थल, कक्ष,
नासिका, नख, मुख और कुकाटिका ये 6 उन्नत अर्थात ऊंचे हो। उपस्थ, पीठ, ग्रीवा और जंघा ये 4 हर्ष्व हो। नेत्रों के प्रांत, हाथ, पैर, तालू, ओष्ठ, जिह्वा तथा नख ये 7 रक्त वर्ण के हों। हनु, नेत्र, भुजा, नासिका तथा दोनों स्तनों का अंतर ये 5 दीर्घ हों तथा दंत, केश, अंगुलियों के पर्व, त्वचा तथा नख ये 5 सूक्ष्म हो। वो स्वप्त द्वीपवती पृथ्वी का राजा होता है। जिसके नेत्र कमल दल के समान और अंत में रक्तवर्ण के होते हैं, वो लक्ष्मी का स्वामी होता है। शहद के समान पिंगल नेत्र वाला पुरुष महात्मा होता है। सूखी आंख वाला डरपोक, गोल और चक्र के समान घूमने वाली आंख वाला चोर, केकड़े के समान आंख वाला क्रूर होता है। नील कमल के समान नेत्र होने पर विद्वान, श्याम वर्ण के नेत्र होने पर सौभाग्यशाली, विशाल नेत्र होने पर भाग्यवान, स्थूल नेत्र होने पर राजमंत्री और दीन नेत्र होने पर दरिद्र होता है। भौहें विशाल होने पर सुखी, ऊंची होने पर अल्पायु और विषम या बहुत लंबी होने पर दरिद्र और दोनों भौहों के मिले हुए होने पर धनहीन होता है। मध्य भाग में नीचे की ओर झुकी हुई भौं वाले परदाराभिगामी होते हैं। बालचंद्र कला के समान भव्य होने पर राजा होता है। ऊंचा और निर्मल ललाट होने पर उत्तम पुरुष होता है। नीचा ललाट होने पर स्तुति किया जाने वाला और धन से युक्त होता है। कहीं ऊंचा और कहीं नीचा ललाट होने पर दरिद्र और सीप के समान ललाट होने पर आचार्य होता है। स्तिग्न, हास्य युक्त और दीनता से रहित मुख शुभ होता है। दैन्य भाव युक्त तथा आंसुओं से युक्त आंखों वाला एवं रूखे चेहरे वाला श्रेष्ठ नहीं है। उत्तम पुरुष का हास्य कंपन रहित धीरे धीरे होता है। अधम व्यक्ति बहुत शब्द के साथ हंसता है। हंसते समय आंख को मूंदने वाला व्यक्ति पापी होता है। गोल सिर वाला पुरुष अनेक गौओं का स्वामी तथा चिपटा सिर वाला माता पिता को मारने वाला होता है। घंटे की आकृति के समान सिर वाला सदा कहीं न कहीं यात्रा करते रहता है। निम्न सिर वाला अनेक अनर्थों को करने वाला होता है। इस प्रकार पुरुषों के शुभ और अशुभ लक्षणों को मैंने आपसे कहा। अब स्त्रियों के लक्षण बतलाता हूं। स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय, स्त्रियों के जो लक्षण मैंने पहले नारद जी को बतलाए थे, उन्हीं शुभाशुभ लक्षणों को बताता हूं। आप सावधान होकर सुने। शुभ मुहूर्त में कन्या के हाथ, पैर, उंगली, नख, हाथ की रेखा, जंघा, कटी, नाभि, उरु, पेट, पीठ, भुजा, कान, जिह्वा, ओठ, दांत, कपोल, गला, नेत्र, नासिका, ललाट, सिर, केश, स्वर, वर्ण और भौंरी, इन सब के लक्षण देखें। जिसकी ग्रीवा में रेखा हो और नेत्रों का प्रांत भाग कुछ लाल हो, वो स्त्री जिस घर में जाती है उस घर की प्रतिदिन वृद्धि होती है। जिसके ललाट में त्रिशूल का चिन्ह होता है वो कई हजार दासियों की स्वामिनी होती है। जिस स्त्री की राजहंस के समान गति, मृग के समान नेत्र, मृग के समान ही शरीर का वर्ण, दांत बराबर और श्वेत होते हैं, वो उत्तम स्त्री होती है। मेंढक के समान कुक्षी वाली एक ही पुत्र उत्पन्न करती है और वो पुत्र राजा होता है। हंस के समान मृदु वचन बोलने वाली, शहद के समान पिंगल वर्ण वाली स्त्री धन धान्य से संपन्न होती है। उसे 8 पुत्र होते हैं। जिस स्त्री के लंबे कान, सुंदर नाक और भव्य धनुष के समान तिहड़ी होती है, वो अतिशय सुख का भोग करती है। तन्वी, श्यामवर्णा, मधुरभाषिणी, शंख के समान अतिशय स्वच्छ दांतों वाली, स्तिग्न, अंगों से समन्वित स्त्री अतिशय ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। विस्तीर्ण जंघाओं वाली, वेदी के समान मध्य भाग वाली, विशाल नेत्रों वाली स्त्री रानी होती है। जिस स्त्री के वाम स्तन पर, हाथ में, कान के ऊपर या गले पर तिल अथवा मसा होता है, उस स्त्री को प्रथम पुत्र प्राप्त होता है। जिस स्त्री का पैर रक्त वर्ण हो, ठेवये ने बहुत ऊंचे ना हो, छोटी एड़ी हो, परस्पर मिली हुई सुंदर अंगुलियां हो, लाल नेत्र हो, ऐसी स्त्री अत्यंत सुख भोग करती है। जिसके पैर बड़े बड़े हो, सभी अंगों में रोम हो, छोटे और मोटे हाथ हो, वो दासी होती है। जिस स्त्री के पैर उत्कट हो, मुख विकृत हो, ऊपर के होठ के ऊपर रोम हो, वो शीघ्र अपने पति को मार देती है। जो स्त्री पवित्र, पतिव्रता, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की भक्त होती है, वो मानुषी कहलाती है। नित्य स्नान करने वाली, सुगंधित द्रव्य लगाने वाली, मधुर वचन बोलने वाली,
थोड़ा खाने वाली, कम सोने वाली और सदा पवित्र रहने वाली स्त्री देवता होती है। गुप्त रूप से पाप करने वाली, अपने पाप को छिपाने वाली, अपने हृदय के अभिप्राय को किसी के आगे प्रकट न करने वाली स्त्री मार्जारी संज्ञक होती है। कभी हंसने वाली, कभी क्रीड़ा करने वाली, कभी क्रोध करने वाली, कभी प्रसन्न रहने वाली तथा पुरुषों के मध्य रहने वाली स्त्री गर्दभी श्रेणी की होती है। पति और बांधवों के द्वारा कहे गए हितकारी वचन को न मानने वाली, अपनी इच्छा के अनुसार विहार करने वाली स्त्री आसुरी कही जाती है। बहुत खाने वाली, बहुत बोलने वाली, खोटे वचन बोलने वाली, पति को मारने वाली स्त्री राक्षसी संज्ञक होती है। शौच, आचार और रूप से रहित, सदा मलिन रहने वाली, अतिशय भयंकर स्त्री पिशाची कहलाती है। अतिशय चंचल स्वभाव वाली, चपल नेत्रों वाली, इधर उधर देखने वाली, लोभी नारी वानरी संज्ञक होती है। चंद्रमुखी, मदमत्त हाथी के समान चलने वाली, रक्त वर्ण के नखों वाली, शुभ लक्षणों से युक्त हाथ पैर वाली स्त्री विद्याधरी श्रेणी की होती है। वीणा, मृदंग, वंशी आदि वाद्यों के शब्दों को सुनने तथा पुष्पों और विविध सुगंधित द्रव्यों में अभिरुचि रखने वाली स्त्री गांधार्वी श्रेणी की होती है। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी इस प्रकार स्त्री और पुरुषों के लक्षणों को स्वामी कार्तिकेय को बतलाकर अपने लोक को चले गए। विनायक पूजा का महात्मा। शतानिक ने कहा, मुने, अब आप मुझे भगवान गणेश की आराधना के विषय में बतलाएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भगवान गणेश की आराधना में किसी तिथि, नक्षत्र या उपवास आदि की अपेक्षा नहीं होती। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की जाए तो वो अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। कामना भेद से अलग अलग वस्तुओं से गणपति की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये गणेश गायत्री है, इसका जप करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास कर जो भगवान गणेश का पूजन करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेश जी के अनुकूल होने से सभी जगत अनुकूल हो जाता है। जिस पर एकदंत भगवान गणपति संतुष्ट होते हैं उस पर देवता, पितर, मनुष्य आदि सभी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए संपूर्ण विघ्नों को निवृत्त करने के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। विनायक पूजा का महात्मा। शतानिक ने कहा, मुने, अब आप मुझे भगवान गणेश की आराधना के विषय में बतलाएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भगवान गणेश की आराधना में किसी तिथि, नक्षत्र या उपवास आदि की अपेक्षा नहीं होती। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की जाए तो वो अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। कामना भेद से अलग अलग वस्तुओं से गणपति की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये गणेश गायत्री है, इसका जप करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास कर जो भगवान गणेश का पूजन करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेश जी के अनुकूल होने से सभी जगत अनुकूल हो जाता है। जिस पर एकदंत भगवान गणपति संतुष्ट होते हैं उस पर देवता, पितर, मनुष्य आदि सभी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए संपूर्ण विघ्नों को निवृत्त करने के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। चतुर्थी कल्प में शिवा, शांता तथा सुखा 3 प्रकार की चतुर्थी का फल और उनका व्रत विधान। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, चतुर्थी तिथि 3 प्रकार की होती है, शिवा, शांता और सुखा। अब मैं इनका लक्षण कहता हूं, उसे सुने। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी का नाम शिवा है। इस दिन जो स्नान, दान, उपवास, जप आदि सत्कर्म किया जाता है वो गणपति के प्रसाद से 100 गुना हो जाता है। इस चतुर्थी को गुड़, लवण और धृत का दान करना चाहिए। यह शुभकर माना गया है और गुड़ के अपूपों, मालपुआ से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो स्त्री अपने सास और ससुर को गुड़ के पुए और नमकीन पुए खिलाती है वो गणपति के अनुग्रह से सौभाग्यवती होती है। पति की कामना करने वाली कन्या विशेष रूप से इस चतुर्थी का व्रत करे और गणेश जी की पूजा करे। राजन, ये शिवा चतुर्थी का विधान है। माघ मास के शुक्ल चतुर्थी को शांता कहते हैं। यह शांता तिथि नित्य शांति प्रदान करने के कारण शांता कही गई है। इस दिन किए हुए स्नान, दान आदि सत्कर्म गणेश जी की कृपा से 1000 गुना फलदायक हो जाते हैं। इस शांता नामक चतुर्थी तिथि को उपवास कर गणेश जी का पूजन तथा हवन करें और लवण, गुड़, शाक तथा गुड़ के पुए ब्राह्मणों को दान में दें।
विशेष रूप से स्त्रियां अपने ससुर आदि पूज्य जनों का पूजन करें एवं उन्हें भोजन कराएं। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समस्त विघ्न दूर होते हैं और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। किसी भी महीने के भौमवार युक्त शुक्ला चतुर्थी को सुखा कहते हैं। ये व्रत स्त्रियों को सौभाग्य, उत्तम रूप और सुख देने वाला है। भगवान शंकर एवं माता पार्वती के संयुक्त तेज से भूमि द्वारा रक्तवर्ण के मंगल की उत्पत्ति हुई। भूमि का पुत्र होने से वो भौम कहलाया और कुछ रक्त, वीर, अंगारक आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। वो शरीर के अंगों की रक्षा करने वाला तथा सौभाग्य आदि देने वाला है, इसलिए अंगारक कहलाया। जो पुरुष अथवा स्त्री भौमवार युक्त शुक्ला चतुर्थी को उपवास करके भक्तिपूर्वक प्रथम गणेश जी का, तदनंतर रक्त चंदन, रक्त पुष्प आदि से भौम का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य और उत्तम रूप संपत्ति की प्राप्ति होती है। प्रथम संकल्प कर स्नान करें, अनंतर गणेश स्मरण पूर्वक हाथ में शुद्ध मृतिका लेकर इस मंत्र को पढ़ें। इसके बाद मृतिका को गंगा जल से मिश्रित कर सूर्य के सामने करें। तदनंतर अपने सिर आदि अंगों में लगाएं और फिर जल के मध्य खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़कर नमस्कार करें। अनंतर सभी तीर्थों, नदियों, सरोवरों, झरनों और तालाबों में मैंने स्नान किया। इस प्रकार भावना व्यक्त करता हुआ गोते लगाकर स्नान करे। फिर पवित्र होकर घर में आकर दुर्वा, पीपल, शमी तथा गौ का स्पर्श करे। इनके स्पर्श करने के मंत्र निम्न प्रकार के हैं। श्रद्धा पूर्वक पहले गौ की प्रदक्षिणा कर उपर्युक्त मंत्र को पढ़ें और गौ का स्पर्श करें। जो गौ की प्रदक्षिणा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इनको स्पर्श कर हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें। अनंतर खदिर, पैर की समिधाओं से अग्नि प्रज्वलित कर धृत, दुग्ध, यव, तिल तथा विविध भक्ष पदार्थों से मंत्र पढ़ते हुए हवन करें। आहुति इन मंत्रों से करें। इन प्रत्येक मंत्रों से 108 या अपनी शक्ति के अनुसार आहुति दें। अनंतर सुवर्ण, चांदी, चंदन या देवदारों के काष्ठ की मंगल की मूर्ति बनाकर तांबे अथवा चांदी के पात्रों में उसे स्थापित करें। घी, कुमकुम, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करें, अथवा ताम्र, मृतिका या बांस से बने पात्र में कुमकुम, केसर आदि से मूर्ति अंकित कर पूजा करें। इत्यादि वैदिक मंत्रों से सभी उपचारों को समर्पित कर वो मूर्ति ब्राह्मण को दे दें और यथाशक्ति घी, दूध, चावल, गेहूं, गुड़ आदि वस्तु भी ब्राह्मण को दें। धन रहने पर कृपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंजूसी करने से फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार 4 बार भौमयुक्त चतुर्थी का व्रत कर श्रद्धा पूर्वक 10 अथवा 5 तोले सोने की मंगल अथवा गणपति की मूर्ति बनवाएं। उसे 20 पल या 10 पल के सोने, चांदी अथवा ताम्र आदि के पात्र में भक्ति पूर्वक स्थापित करें। सभी उपचारों से पूजा करने के बाद दक्षिणा के साथ सत्पात्र ब्राह्मण को उसे दे। इससे उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार इस उत्तम तिथि को मैंने कहा। इस दिन जो व्रत करता है वो चंद्रमा के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी एवं प्रभावान तथा वायु के समान बलवान होता है और अंत में महागणपति के अनुग्रह से भौमलोक में निवास करता है। इस तिथि के महात्म्य को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता है वो महापातक आदि से मुक्त होकर श्रेष्ठ संपत्तियों को प्राप्त करता है। पंचमी कल्प का आरंभ, नाग पंचमी की कथा, पंचमी व्रत का विधान और फल। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूं। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, ककोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभयदान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के शाप से नागलोक जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता। राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों शाप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैश्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रु ने अपनी सपत्नी सौत
विनीता से कहा कि ये देखो, ये अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। तब विनीता ने कहा कि न तो ये अश्व सर्व श्वेत है, न काला है और न लाल। ये सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विनीता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गईं। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उच्चय श्रवा के शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत विनीता को जीतकर उसे अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा, मां, ये छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रू ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नागगण माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुके, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जत्कारु नाम का ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ तुम अपनी जत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना, और वो जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वो जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, ये यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोक कर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी, अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों, हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, वो श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गुगुल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है, और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, ये आप बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वो अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं, वो उनकी सदगति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करे। ये तिथि महापुण्या कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन तक एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाए। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, ककोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय, तक्षक और पिंगल इन 12 नागों की 12 महीनों में क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन कर व्रत की पालना करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को सोने का नाग बनाकर उन्हें देना चाहिए। ये उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए ये व्रत किया था
और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने पर वे पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोकों को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मणों को दान कर दें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो कोई भी इस नाग पंचमी को व्रत करेगा, सांप से डसे जाने पर भी वो शुभ लोक को प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा, उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। सर्पों के लक्षण, स्वरूप और जाति। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सर्पों के कितने रूप हैं, क्या लक्षण हैं, कितने रंग हैं और उनकी कितनी जातियां हैं, इसका आप वर्णन करें। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस विषय में सुमेरु पर्वत पर महर्षि कश्यप और गौतम का जो संवाद हुआ था, उसका मैं वर्णन करता हूं। महर्षि कश्यप किसी समय अपने आश्रम में बैठे थे। उस समय वहां उपस्थित महर्षि गौतम ने उन्हें प्रणाम कर विनय पूर्वक पूछा, महाराज, सर्पों के लक्षण, जाति, वर्ण और स्वभाव किस प्रकार के हैं, उनका आप वर्णन करें तथा उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ये भी बताएं। वे विष किस प्रकार छोड़ते हैं, विष के कितने वेग हैं, विष की कितनी नाड़ियां हैं, सांपों के दांत कितने प्रकार के होते हैं, सर्पिणी को गर्भ कब होता है और वो कितने दिनों में प्रसव करती है, स्त्री पुरुष और नपुंसक सर्प का क्या लक्षण है, ये क्यों काटते हैं, इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बताएं। कश्यप जी बोले, मुने, आप ध्यान देकर सुने। मैं सर्पों के सभी भेदों का वर्णन करता हूं। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सर्पों को मद होता है। उस समय वे मैथुन करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने तक सर्पिणी गर्भधारण करती है। कार्तिक में 240 अंडे देती है। उनमें से कुछ को स्वयं प्रतिदिन खाने लगती है। प्रकृति की कृपा से कुछ एक अंडे इधर उधर ढूल कर बच जाते हैं। सोने की तरह चमकने वाले अंडों में पुरुष, स्वर्णकेत के वर्ण के समान आभा वाले और लंबी रेखाओं से युक्त अंडों से स्त्री तथा शिरीष पुष्प के समान रंग वाले अंडों के बीच नपुंसक सर्प होता है। उन अंडों को सर्पिणी 6 महीने तक सेती है। अनंतर अंडों के फूटने पर उनसे सर्प निकलते हैं और वे बच्चे अपनी माता से स्नेह करते हैं। अंडे के बाहर निकलने के 7 दिन में बच्चों का कृष्णवर्ण हो जाता है। सर्प की आयु 120 वर्ष की होती है और उनकी मृत्यु 8 प्रकार से होती है। मोर से, मनुष्य से, चकोर पक्षी से, बिल्ली से, नकुल से, शुकर से, वृश्चिक से और गौ, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं के खुरों से दब जाने पर, इनसे बचने पर सर्प 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 7 दिन के बाद दांत उगते हैं और 21 दिन में विष हो जाता है। सांप काटने के तुरंत बाद अपने जबड़े से तीक्ष्ण विष का त्याग करता है और फिर विष इकट्ठा हो जाता है। सर्पिणी के साथ घूमने वाला सर्प बाल सर्प कहा जाता है। 25 दिन में वो बच्चा भी विष के द्वारा दूसरे प्राणियों के प्राण हरने में समर्थ हो जाता है। 6 महीने में कंचुक, केंचुल का त्याग करता है। सांप के 240 पैर होते हैं, परंतु वे पैर गाय के रोए के समान बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते। चलने के समय निकल आते हैं और अन्य समय भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। उसके शरीर में 220 अंगुलियां और 220 संधियां होती हैं। अपने समय के बिना जो सर्प उत्पन्न होते हैं उनमें कम विष रहता है और वे 75 वर्ष से अधिक जीते भी नहीं हैं। जिस सांप के दांत लाल, पीले एवं सफेद हों और विष का वेग भी मंद हो, वे अल्पायु और बहुत डरपोक होते हैं। सांप को 1 मुंह, 2 जीभ, 32 दांत और विष से भरी हुई 4 दाढ़ें होती हैं। उन दाढ़ों के नाम मकरी, कराली, कालरात्रि और यमदूती है। इनके क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और यम ये 4 देवता हैं। यमदूती नाम की दाढ़ सबसे छोटी होती है। इससे सांप जिसे काटता है वो तक्षण मर जाता है। इस पर मंत्र, तंत्र, औषधि आदि का कुछ भी असर नहीं होता। मकरी दाढ़ का चिन्ह शस्त्र के समान, कराली का काक के पैर के समान और काल रात्रि का हाथ के समान चिन्ह होता है और यमदूती कूर्म के समान होती है। यह क्रमशः 1, 2, 3 और 4 महीनों में उत्पन्न होती है और क्रमशः वात, पित्त, कफ और सन्निपात इनमें होता है। क्रमशः गुणयुक्त भात, कषाय युक्त अन्न, कटु पदार्थ, सन्निपात में दिया जाने वाला पथ्य इनके द्वारा काटे गए व्यक्ति को देना चाहिए। श्वेत,
रक्त, पीत और कृष्ण, इन 4 दाढ़ों के क्रमशः रंग हैं। इनके वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। सर्पों के दाढ़ों में सदा विष नहीं रहता। दाहिने नेत्र के समीप विष के रहने का स्थान है। क्रोध करने पर वो विष पहले मस्तक में जाता है, मस्तक से धमनी और फिर नाड़ियों के द्वारा दाढ़ में पहुंच जाता है। 8 कारणों से सांप काटता है। दबने से, पहले के वैर से, भय से, मद से, भूख से, विष का वेग होने से, संतान की रक्षा के लिए तथा काल की प्रेरणा से। जब सर्प काटते ही पेट की ओर उलट जाता है और उसकी दाढ़ टेढ़ी हो जाती है, तब उसे दबा हुआ समझना चाहिए। जिसके काटने से बहुत बड़ा घाव हो जाए, उसको अत्यंत द्वेष से काटा है, ऐसा समझना चाहिए। एक दाढ़ का चिन्ह हो जाए किंतु वो भी भली भांति दिखाई न पड़े, तो भय से काटा हुआ समझना चाहिए। इसी प्रकार रेखा की तरह दाढ़ दिखाई दे तो मद से काटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे तो बड़ा घाव भर जाए तो भूख से काटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे और घाव में रक्त हो जाए तो विष के वेग से काटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे किंतु घाव न रहे तो संतान की रक्षा के लिए काटा हुआ मानना चाहिए। काक के पैर की तरह 3 दाढ़ वाले गहरे दिखाई दे या 4 दाढ़ दिखाई दे तो काल की प्रेरणा से काटा हुआ जानना चाहिए। यह असाध्य है, इसकी कोई भी चिकित्सा नहीं है। सर्प के काटने के दंष्ट, दंष्टानुपीत और दंष्टोद्धत, ये 3 भेद हैं। सर्प के काटने के बाद ग्रीवा यदि झुके और दंष्ट तथा काट कर पार करे तो दंष्टानुपीत कहते हैं। इसमें तिहाई विष चढ़ता है और काट कर सब विष उगल दे तथा स्वयं निर्विष होकर उलट जाए, पीठ के बल उल्टा हो जाए, उसका पेट दिखाई दे तो उसे दंटोद्धत कहते हैं। विभिन्न तिथियों एवं नक्षत्रों में काल सर्प से डसे हुए पुरुषों के लक्षण, नागों की उत्पत्ति की कथा। कश्यप मुनि बोले, गौतम, अब मैं काल सर्प से काटे हुए पुरुष का लक्षण कहता हूं। जिस पुरुष को काल सर्प काटता है उसकी जिह्वा भंग हो जाती है, हृदय में दर्द होता है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, दांत और शरीर पके हुए जामुन के फल के समान काले पड़ जाते हैं, अंगों में शिथिलता आ जाती है, विष्ठा का परित्याग होने लगता है, कंधे, कमर और ग्रीवा झुक जाते हैं, मुख नीचे की ओर लटक जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं, शरीर में दाह और कंप होने लगता है, बार बार आंखें बंद हो जाती हैं। शस्त्र से शरीर में काटने पर खून नहीं निकलता, बेंत से मारने पर भी शरीर में रेखा नहीं पड़ती। काटने का स्थान कटे हुए जामुन के समान नीले रंग का, फुला हुआ, रक्त से परिपूर्ण और कौवे के पैर के समान हो जाता है। हिचकी आने लगती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास की गति बढ़ जाती है, शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। ऐसी अवस्था को काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए। उसकी मृत्यु आसन्न समझनी चाहिए। घाव फूल जाए, नीले रंग का हो जाए, अधिक पसीना आने लगे, नाक से बोलने लगे, होठ लटक जाए, हृदय में कंपन होने लगे तो काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए। दांत पीसने लगे, नेत्र उलट जाएं, लंबे श्वास आने लगे, ग्रीवा लटक जाए, नाभि पकड़ने लगे तो काल सर्प से काटा हुआ जानना चाहिए। दर्पण या जल में अपनी छाया न दिखे, सूर्य तेजहीन दिखाई पड़े, नेत्र लाल हो जाएं, संपूर्ण शरीर कष्ट के कारण कांपने लगे तो उसे काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए। उसकी शीघ्र ही मृत्यु संभाव्य है। अष्टमी, नवमी, कृष्णा, चतुर्दशी और नाग पंचमी के दिन जिसको सांप काटता है उसके प्रायः प्राण नहीं बचते। आद्रा, आश्लेषा, मघा, भरणी, कृतिका, विशाखा, तीनों पूर्वा, मूल, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जिसको सांप काटता है वो भी नहीं जीता। इन नक्षत्रों में विष पीने वाला व्यक्ति भी तत्काल मर जाता है। पूर्वोक्त तिथि और नक्षत्र दोनों मिल जाएं तथा खंडहर में, शमशान में और सूखे वृक्ष के नीचे जिसे सांप काटता है वो नहीं जीता। मनुष्य के शरीर में 108 मर्म स्थान हैं। उनमें भी शंख अर्थात ललाट की हड्डी, आंख, भ्रूमध्य, वस्ति, अंडकोश का ऊपरी भाग, कक्ष, कंधे, हृदय, वक्ष स्थल, तालु, थोड़ी और गुदा, ये 12 मुख्य मर्म स्थान हैं। इनमें सर्प काटने से अथवा शस्त्राघात होने पर मनुष्य जीवित नहीं रहता। अब सर्प काटने के बाद जो वैद्य को बुलाने जाता है उस दूत का लक्षण कहता हूं। उत्तम जाति का हीन वर्ण दूत और हीन जाति का उत्तम वर्ण दूत भी अच्छा नहीं होता। वो दूत हाथ में दंड लिए हुए हो, 2 दूत हो, कृष्ण अथवा रक्त वस्त्र पहने हो, मुख ढके हो, सिर पर एक वस्त्र लपेटे हो,
शरीर में तेल लगाए हो, केश खोले हो, जोर से बोलता हुआ आए, हाथ पैर पीटे, तो ऐसा दूत अत्यंत अशुभ है। जिस रोगी का दूत इन लक्षणों से युक्त वैद्य के समीप जाता है, वो रोगी अवश्य ही मर जाता है। कश्यप जी बोले, गौतम, अब मैं भगवान शिव के द्वारा कथित नागों की उत्पत्ति के विषय में कहता हूं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक नागों एवं ग्रहों की सृष्टि की। अनंत नाग सूर्य, वासुकी चंद्रमा, तक्षक भौम, ककोटक बुध, पद्म बृहस्पति, महापद्म शुक्र, कुलिक और शंखपाल शनैश्वर ग्रह के रूप हैं। रविवार के दिन 10वां और 14वां, यामार्ध, सोमवार को 8वां और 12वां, भौमवार को 6ठा और 10वां, बुधवार को 9वां, बृहस्पति को 2रा और 6ठा, शुक्र को 4था, 8वां और 10वां, शनिवार को 1ला, 16वां, 2रा और 12वां प्रहरार्ध अशुभ है। इन समयों में सर्प के काटने से व्यक्ति जीवित नहीं रहता। सर्पों के विष का वेग, फैलाव तथा 7 धातुओं में प्राप्त विष के लक्षण और उनकी चिकित्सा। कश्यप जी बोले, गौतम, यदि यह ज्ञात हो जाए कि सर्प ने अपने यमदूती नामक दाढ़ से काटा है, तो उसकी चिकित्सा न करें, उस व्यक्ति को मरा हुआ ही समझे। दिन में और रात में 2रा और 16वां प्रहरार्ध सांपों से संबंधित नागोदय नामक वेला कही जाती है। उसमें सांप काटे तो काल के द्वारा काटा गया समझना चाहिए और उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पानी में बाल डुबोने पर और उसे उठाने पर बाल के अग्रभाग से जितना जल निकलता है या गिरता है, उतनी ही मात्रा में विष सर्प प्रविष्ट कराता है। वो विष संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। जितनी देर में हाथ पसारना और समेटना होता है, उतने ही सूक्ष्म समय में काटने के बाद विष मस्तक में पहुंच जाता है। हवा से आग की लपट फैलने के समान रक्त में पहुंचने पर विष की बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है, वैसे ही त्वचा में पहुंचकर विष दूना हो जाता है। रक्त में 4 गुना, पित्त में 8 गुना, कफ में 16 गुना, वात में 30 गुना, मज्जा में 60 गुना और प्राणों में पहुंचकर वही विष अनंत गुना हो जाता है। इस प्रकार सारे शरीर में विष के व्याप्त हो जाने तथा श्रवण शक्ति बंद हो जाने पर वो जीव श्वास नहीं ले पाता और उसका प्राणांत हो जाता है। ये शरीर पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना है। मृत्यु के बाद भूत पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने में लीन हो जाते हैं। अतः विष की चिकित्सा बहुत शीघ्र करनी चाहिए। विलंब होने से रोग असाध्य हो जाता है। सर्पादि जीवों का विष जिस प्रकार प्राण हरण करने वाला होता है, वैसे ही शंखियां आदि विष भी प्राण को हरण करने वाले होते हैं। विष के पहले वेग में रोमांच तथा दूसरे वेग में पसीना आता है, तीसरे वेग में शरीर कांपता है तथा चौथे में श्रवण शक्ति अवरुद्ध होने लगती है, 5वें में हिचकी आने लगती है और 6ठे में ग्रीवा लटक जाती है तथा 7वें वेग में प्राण निकल जाते हैं। इन 7 वेगों में शरीर के 7 धातुओं से विष व्याप्त हो जाता है। इन धातुओं में पहुंचे हुए विष का अलग अलग लक्षण तथा उपचार इस प्रकार है। आंखों के आगे अंधेरा छा जाए और शरीर में बार बार जलन होने लगे तो यह जानना चाहिए कि विष त्वचा में है। इस अवस्था में आंख की जड़, अपामार्ग, तगर और प्रियंगु, इनको जल में घोंट कर पिलाने से विष की बाधा शांत हो सकती है। त्वचा से रक्त में विष पहुंचने पर शरीर में दाह और मूर्छा होने लगती है। शीतल पदार्थ अच्छा लगता है। उशिर, खस, चंदन, कूट, तगर, नीलोत्पल, सिंधुवार की जड़, धतूरे की जड़, हिंग और मिर्च, इनको पीस कर देना चाहिए। इससे बाधा शांत न हो तो भटकटैया, इंद्रायण की जड़ और सर्पगंधा को घी में पीस कर देना चाहिए। यदि इससे भी शांत न हो तो सिंधुवार और हिंग का नस्य देना चाहिए और पिलाना चाहिए। इसी का अंजन और लेप भी करना चाहिए। इससे रक्त में प्राप्त विष की बाधा शांत हो जाती है। रक्त से पित्त में विष पहुंच जाने पर पुरुष उठ उठकर गिरने लगता है। शरीर पीला हो जाता है। सभी दिशाएं पीले वर्ण की दिखाई देती हैं। शरीर में दाह और प्रबल मूर्छा होने लगती है। इस अवस्था में पीपल, शहद, महुआ, घी, तुम्बे की जड़, इंद्रायण की जड़, इन सबको गोमूत्र में पीसकर नस्य, लेपन तथा अंजन करने से विष का वेग हट जाता है। पित्त से विष के कफ में प्रवेश करने पर शरीर जकड़ जाता है। श्वास भली भांति नहीं आती। कंठ में घर घर शब्द होने लगता है और मुख से लार गिरने लगती है।
ये लक्षण देखकर पीपल, मिरच, सोंठ, श्लेषात्मक, बहुवार वृक्ष, लोध एवं मधुसार को समान भाग करके गोमूत्र में पीसकर लेपन और अंजन लगाना चाहिए और उसे पिलाना भी चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग शांत हो जाता है। कफ से वात में विष प्रवेश करने पर पेट फूल जाता है, कोई भी पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टि भंग हो जाती है। ऐसा लक्षण होने पर शोणा, सोनागाछ की जड़, प्रियाल, गजपीपल, भारंगी, वचा, पीपल, देवदारू, महुआ, मधुसार, सिंदुवार और हींग, इन सब को पीसकर गोली बना लें और रोगी को खिलाए और अंजन तथा लेपन करे। ये औषधि सभी विषों का हरण करती है। वात से मज्जा में विष पहुंच जाने पर दृष्टि नष्ट हो जाती है, सभी अंग बेसुध हो शिथिल हो जाते हैं। ऐसा लक्षण होने पर घी, शहद, शर्करा युक्त खस और चंदन को घोंट कर पिलाना चाहिए और नस्य आदि भी देना चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग हट जाता है। मज्जा से मर्म स्थानों में विष पहुंच जाने पर सभी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, वो जमीन पर गिर जाता है। काटने से रक्त नहीं निकलता, केश के उखाड़ने पर भी कष्ट नहीं होता, उसे मृत्यु के ही अधीन समझना चाहिए। ऐसे लक्षणों से युक्त रोगी की साधारण वैद्य चिकित्सा नहीं कर सकते। जिनके पास सिद्ध मंत्र और औषधि होगी वे ही ऐसे रोगियों के रोग को हटाने में समर्थ होते हैं। इसके लिए साक्षात रुद्र ने एक औषधि कही है। मोर का पित्त तथा मारजार का पित्त और गंधना डी की जड़, कुमकुम, तगर, कूट, कासमर्द की छाल तथा उत्पल, कुमुद और कमल, इन तीनों के केसर सभी का समान भाग लेकर उसे गोमूत्र में पीसकर नस्य दे, अंजन लगाए। ऐसा करने से काल सर्प से डसा हुआ भी व्यक्ति शीघ्र विषरहित हो जाता है। यह मृत संजीवनी औषधि है, अर्थात मरे को भी जिला देती है। सर्पों की भिन्न भिन्न जातियां, सर्पों के काटने के लक्षण, पंचमी तिथि का नागों से संबंध और पंचमी तिथि में नागों के पूजन का फल एवं विधान। गौतम मुनि ने कश्यप जी से पूछा, महात्मन, सर्प, सर्पिणी, बाल सर्प, सूतिका, नपुंसक और व्यनंतर नामक सर्पों के काटने में क्या भेद होता है? इनके लक्षण आप अलग अलग बताएं। कश्यप जी बोले, मैं इन सबको तथा सर्पों के रूप लक्षणों को संक्षेप में बतलाता हूं, सुनिए। यदि सर्प काटे तो दृष्टि ऊपर को हो जाती है, सर्पिणी के काटने से दृष्टि नीचे, बाल सर्प के काटने से दाहिनी ओर और बाल सर्पिणी के काटने से दृष्टि बाईं ओर झुक जाती है। गर्भिणी के काटने से पसीना आता है, प्रसूति काटे तो रोमांच और कंपन होता है तथा नपुंसक के काटने से शरीर टूटने लगता है। सर्प दिन में, सर्पिणी रात्रि में और नपुंसक संध्या के समय अधिक विषयुक्त होता है। यदि अंधेरे में, जल में, वन में सर्प काटे या सोते हुए या प्रमत्त को काटे, सर्प न दिखाई पड़े अथवा दिखाई पड़े, उसकी जाति न पहचानी जाए और पूर्वोक्त लक्षणों की जानकारी न हो तो वैद्य उसकी कैसे चिकित्सा कर सकता है? सर्प 4 प्रकार के होते हैं, दर्विकर, मंडली, राजिल और व्यंतर। इनमें दर्विकर का विष वात स्वभाव, मंडली का पित्त स्वभाव, राजिल का कफ स्वभाव और व्यंतर सर्प का सन्निपात स्वभाव का होता है, अर्थात उसमें वात, पित्त और कफ इन तीनों की अधिकता होती है। इन सर्पों के रक्त की परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए। दर्विकर सर्प में रक्त कृष्णवर्ण और स्वल्प होता है। मंडली में बहुत गाढ़ा और लाल रंग का रक्त निकलता है। राजिल तथा व्यंतर में स्तिग्न और थोड़ा सा रुधिर निकलता है। इन 4 जातियों के अतिरिक्त सर्पों की अन्य कोई 5वीं जाति नहीं मिलती। सर्प ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों के होते हैं। ब्राह्मण सर्प काटे तो शरीर में दाह होता है, प्रबल मूर्छा आ जाती है, मुख काला पड़ जाता है, मज्जा स्तंभित हो जाती है और चेतना जाती रहती है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर अश्वगंधा, अपामार्ग, सिंधुवार को घी में पीसकर नस्य दें और पिलाएं तो विष की निवृत्ति हो जाती है। क्षत्रिय वर्ण के सर्प के काटने पर शरीर में मूर्छा आ जाती है, दृष्टि ऊपर को हो जाती है, अत्यधिक पीड़ा होने लगती है और व्यक्ति अपने को पहचान नहीं पाता। ऐसे लक्षणों के होने पर आककी, जड़, अपामार्ग, इंद्रायण और प्रियंगु को घी में पीसकर मिला लें तथा इसी का नस्य देने से एवं पिलाने से बाधा मिट जाती है। वैश्य सर्प डसे तो कफ बहुत आता है,
मुख से लार बहती है, मूर्छा जाती है और वो चेतना शून्य हो जाता है। ऐसा होने पर अश्वगंधा, ग्रहधूम, गुग्गुल, शीर्ष, अर्क, पलाश और श्वेत गिरिकर्णिका का अपराजिता, इन सबको गोमूत्र में पीसकर नस्य देने तथा पिलाने से वैश्य सर्प की बाधा तत्क्षण दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति को शूद्र सर्प काटता है उसे शीत लगकर ज्वर होता है, सभी अंग चुलचुलाने लगते हैं। इसकी निवृत्ति के लिए कमल, कमल का केसर, लोध्र, शौद्र, शहद, मधुसार और श्वेत गिरिकर्णी, इन सबको समान भाग में लेकर शीतल जल के साथ पीसकर नस्य आदि दें और पान कराएं। इससे विष का वेग शांत हो जाता है। ब्राह्मण सर्प मध्याह्न के पहले, क्षत्रिय सर्प मध्याह्न में, वैश्य सर्प मध्याह्न के बाद और शूद्र सर्प संध्या के समय विचरण करता है। ब्राह्मण सर्प वायु एवं पुष्प, क्षत्रिय मूषक, वैश्य मेढक और शूद्र सर्प सभी पदार्थों का भक्षण करता है। ब्राह्मण सर्प आगे, क्षत्रिय दाहिने, वैश्य बाएं और शूद्र सर्प पीछे से काटता है। मैथुन की इच्छा से पीड़ित सर्प विष के वेग के बढ़ने से व्याकुल होकर बिना समय भी काटता है। ब्राह्मण सर्प में पुष्प के समान गंध होती है, क्षत्रिय में चंदन के समान, वैश्य में धृत के समान और शूद्र सर्प में मत्स्य के समान गंध होती है। ब्राह्मण सर्प नदी, कूप, तालाब, झरने, बाग बगीचे और पवित्र स्थानों में रहते हैं। क्षत्रिय सर्प ग्राम, नगर आदि के द्वार, तालाब, चतुष्पथ और तोरण आदि स्थानों में। वैश्य सर्प शमशान, ऊपर स्थान, भस्म, घास आदि के ढेर तथा वृक्षों में। इसी प्रकार शूद्र सर्प अपवित्र स्थान, निर्जन वन, शून्य घर, शमशान आदि बुरे स्थानों में निवास करते हैं। ब्राह्मण सर्प श्वेत एवं कपिल वर्ण, अग्नि के समान तेजस्वी, मनस्वी और सात्विक होते हैं। क्षत्रिय सर्प मूंग के समान रक्तवर्ण अथवा सुवर्ण के तुल्य पीत वर्ण तथा सूर्य के समान तेजस्वी। वैश्य सर्प आलसी अथवा बाण पुष्प के समान वर्ण वाले एवं अनेक रेखाओं से युक्त तथा शूद्र सर्प अंजन अथवा काक के समान कृष्ण वर्ण और धूम्र वर्ण के होते हैं। एक अंगुष्ठ के अंतर में 2 दंश हो तो बाल सर्प का काटा हुआ जानना चाहिए। 2 अंगुल अंतर हो तो तरुण सर्प का, 2.5 अंगुल अंतर हो तो वृद्ध सर्प का दंश समझना चाहिए। अनंत नाग सामने, वासुकी बाईं ओर, तक्षक दाहिनी ओर देखता है और करकोटक की दृष्टि पीछे की ओर होती है। अनंत, वासुकी, तक्षक, ककोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक, ये 8 नाग क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं के स्वामी हैं। पद्म, उत्पल, स्वस्तिक, त्रिशूल, महापद्म, शूल, शत्र और अर्धचंद्र, ये क्रमशः 8 नागों के आयुध हैं। अनंत और कुलिक ये दोनों ब्राह्मण नाग जातियां हैं। शंख और वासुकी क्षत्रिय, महापद्म और तक्षक वैश्य और पद्म और ककोटक शूद्र नाग हैं। अनंत और कुलिक नाग शुक्ल वर्ण तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। वासुकी और शंखपाल रक्तवर्ण तथा अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। तक्षक और महापद्म स्वल्प पीतवर्ण तथा इंद्र से उत्पन्न हुए हैं। पद्म और ककोटक कृष्ण वर्ण तथा यमराज से उत्पन्न हैं। सुमंतु मुनि ने पुनः कहा, राजन, सर्पों के ये लक्षण और चिकित्सा महर्षि कश्यप ने महामुनि गौतम को उपदेश के प्रसंग में कहे थे और यह भी बताया कि सदा भक्तिपूर्वक नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेष रूप से दूध, खीर आदि से उनका पूजन करें। श्रावण शुक्ल पंचमी को द्वार के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाएं। दही, दूध, दुर्वा, पुष्प, कुश, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराए। ऐसा करने पर उस पुरुष के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं होता। भाद्रपद की पंचमी को अनेक रंगों के नागों को चित्रित कर घी, खीर, दूध, पुष्प आदि से पूजन कर गुग्गुल की धूप दे। ऐसा करने से तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं और उस पुरुष की 7 पीढ़ी तक को सांप का भय नहीं रहता। आश्विन मास की पंचमी को कुश का नाग बनाकर गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें। दूध, घी, जल से स्नान कराएं। दूध में पके हुए गेहूं और विविध नैवेद्यों का भोग लगाएं। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी आदि नाग संतुष्ट होते हैं और वो पुरुष नागलोक में जाकर बहुत काल तक सुख का भोग करता है। राजन, इस पंचमी तिथि के कल्पक का मैंने वर्णन किया। जहां ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा ये मंत्र पढ़ा जाता है वहां कोई सर्प नहीं आ सकता।